महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्री मुख से सुना है कि भगवत साक्षात्कार साधक की भावनानुसार होता है। यदि कोई साधना अपने इष्ट के अमुक स्वरूप के दर्शन के भाव से की जाए और उस स्वरूप के देखो, सबसे पहला होता है गुरु प्रदत्त। अपनी मनमानी तो सिद्धि आज तक किसी को नहीं हुई। बिना गुरु के भगवत साक्षात्कार असंभव है। चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। अब गुरु की और आपकी भावना मिलनी चाहिए। जैसे हम किसी मार्ग के उपासक रहे, लेकिन जब गुरु वरण किया तो कोरे कागज बन करके बैठ जाए, जो लिख दे वही पढ़ना है। अपनी कोई मानसिकता न रखे कि हम तो सखा भाव चाहते हैं, हम तो सखी भाव चाहते हैं, हम तो कुछ नहीं। जब गुरु बनाया तो अपने को पूरा डिलीट करके रख दिया, सामने रख दिया। अब वो राम बोले, हरि बोले, कृष्ण बोले, सखा बोले, सखी बोले, जो चाहो रंग दो गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ। या पहले से पता रखो कि ये रंगरेजी गुरुदेव कौन से रंग में रंगते हैं, फिर उन गुरुदेव का वर्ण करके उसी भावानुसार चले, तब हमें सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि जैसे हम सखा भाव को प्राप्त करना चाहते हैं तो आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी, वो मंत्र, वो भाव, वो दुलार वहां से प्राप्त होगा। अलग अलग आचार्यों के रूप में भगवान इसीलिए प्रकट हुए कि उनके भाव रस का रसास्वादन कराने के लिए जो मंत्र है वो वहीं से तो मिलेगा। अब जैसे राधा नाम जप करो, राधा नाम जप से उल्लास आएगा, आप रसिकों की शरण में होगे, वो मंत्र देंगे, वो उपासना पद्धति देंगे, तब आप वहां पहुंचेंगे। प्रभु वही है, लेकिन उनकी लीला विशेष स्वाद के लिए अलग अलग है। जैसे भगवान है तो कोई भगवान को स्वामी मान के अपने को दास मानता है, कोई सखा मान के अपने को सखा मानता है, कोई पुत्र मान के अपने को माता पिता मानता है, कोई अपने को पुत्र मान के प्रभु को माता पिता मानता है, कोई प्रभु को अपना पति मानता है, कोई प्रभु को अपना, अलग अलग जैसे भाव आचार। तो आचार्य परंपरा से भाव स्वीकृत करने पर ही सिद्ध होगा। ऐसा नहीं कि आप चाहो तो ऐसा हो जाए। आचार्य परंपरागत जो सिद्ध भाव है वही आपको स्वरूप प्रदान करेगा।